चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, हिंदी में बोलो तो समस्त वैष्णव मंडली, भक्त मंडली, मातृवृंद, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। आज हम लोग श्री विनोद बिहारी प्रभु जी के विरह तिथि को मनाते हुए सभी वैष्णवों से उनके जीवन चरित्र पर, उनके आदर्श पर हमने कथाएं सुनी हैं। देखिए, संसार में जन्म होता है और हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वेदांत में बताते हैं कि जीवन कैसा है, बोले घास भूसे की तरह। जैसे खूब बड़े बड़े घास हो रहे हैं तो उसको मशीन से काट दिया, फेंक दिया, घास काट करके फेंक दिया। ऐसे ही संसार में जीवन, बोले हम सबका जीवन है, ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, घास भूसे की तरह काटते जा रहे हैं। काल भी हमें काटते हैं, परंतु इनमें से जीवन जो है किसका महत्वपूर्ण है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम घर में आए हैं, जन्म लिए हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं और परिवार हैं, बच्चे हैं। इनको लेकर के हम घर संसार करते हैं, कितने आनंद में रहते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, बड़े आनंद में, खुशहाली में हैं। तो हमारा जीवन तो अच्छा है। क्या इसमें आ रहा है गुरु के शरण में, क्या ये भगवान का भजन करना है, क्या भक्ति करना है, ये झंझट में कौन पड़े। परंतु बाबू भाई का जीवन, श्री विनोद बिहारी प्रभु का जीवन का आदर्श जो वैष्णवों ने बताया, जीवन का कृतित्व, उसी में जब एक सत्पुरुष का आश्रय मिला, महान पुरुष के चरणों में आश्रय लेकर के उनकी सेवा की। अभी बिमला माता जी ने भी बताया था कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने वेद, पुराण, इतिहास, कितने सारे ग्रंथ लिख डाले, फिर भी मन में तृप्ति नहीं, शांति नहीं। नारद जी बोले, आपने कभी भक्तों का चरित्र वर्णन किया या नहीं? भगवान की लीला कथाओं को तो आपने पुराणों में दिखाया, क्या भक्तों की महिमा की आपने वर्णना की है? भक्त कैसे भगवान का भजन करते हैं, कैसी सेवा करते हैं, उनके आदर्श को आपने दिखाया नहीं, भक्ति की महिमा आपने दिखाया नहीं, तो कैसे शांति मिलेगी? तो इसलिए व्यास जी ने, ये नारद जी ने व्यास जी को कहा, शांति तभी मिलेगी जब भक्तों की कथा होंगी, उनके आदर्श को अपने जीवन में अपनाए जाएंगे, तब वास्तविक कल्याण होगा। वैष्णव उन्हीं को कहते हैं जो कोई भगवान का भजन पूजा पाठ करते हैं, गुरु जी से मंत्र दीक्षा लिए हैं और व्यवहार गुणों में गुणी, सबको आदर सम्मान देना सीखा है, वही व्यक्ति वैष्णव है। नहीं तो वैष्णव सभी नहीं होते। बोले कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, बड़े बड़े साधु पड़े हुए, सभी अहंकार में, अभिमान में डेग हाँकते हैं। मैं योगी हूं, तपस्वी हूं, अहंकार। सो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। इस ब्रह्म में लीन होने के लिए लोग सोचते हैं, बड़े बड़े साधु बन जाते हैं, बड़े त्याग वैराग्य, कठोर त्याग वैराग्य में इस तरह से देखे जाते हैं। बोले भाई बड़े बड़े साधु हैं और बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े कर्मवीर हैं, धर्मवीर हैं। बोले है तो बहुत। बोले सबसे अधिक महत्व किसका है? बोले ये तो सभी पड़े हुए हैं। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब गुरु जी का आश्रय लेता है, भगवान का भजन करता है, दूसरों को सम्मान देता है, सबका आदर करता है, किसी का अनादर नहीं, तब वह व्यक्ति वैष्णव बनता है और
साधु पुरुषों की सेवा करते हुए उनका हृदय पवित्र होता है। कोई कर्मी या जोगी, कोई ज्ञानी या ध्यानी कोई साधु संतों की सेवा करने नहीं आएगा। वो अपने को सोचेगा, कोई भी एक साधु पुरुष को देखिए, कोई बड़े ज्ञानी पुरुष आ जाए, कहेंगे कि आप पहले मुझे भोजन कराए। कोई भी गृहस्थी व्यक्ति पहले यदि कुछ खा लिया, कुछ कर लिया तो हो गया, फायर हो जाएंगे कि साधु का अपमान कर दिया, कि हम बड़े हैं, हमारी पूजा पहले होनी चाहिए। सभी पूजा पाने के लिए, लेने के लिए ही व्यस्त हैं, पर पूजा देने के लिए, करने के लिए कोई तैयार नहीं। जब नारद जी ने इतनी साधना कर ली और भगवान आकाशवाणी में बोल रहे हैं, नारद सत्सेवया अदीर्घयापि दीड़ामयी जातामति, मेरे बीच में चित्त स्थिर हो जाएगा। कब होगा? तब जब तुम साधुओं की सेवा करोगे, संत पुरुषों की सेवा करोगे, और करते करते हृदय शुद्ध होगा और मेरा नाम कीर्तन करते करते मेरे बीच में आविष्ट होगा, तब मुझको पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। तो विनोद बिहारी प्रभु के जीवन का यही अंतिम कृतित्व जो आप सभी ने वर्णन किया है कि उन्होंने गुरु जी का आश्रय किया, सेवा में अपने जीवन को लगाया, सेवा करते रहे। बिना सेवा किए भक्ति नहीं होती है, भक्ति आएगी नहीं। तो जीवन केवल कर्म में, केवल अपने सुख सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जीवन की सार्थकता जब साधु पुरुषों की सेवा में लगाए, अपना तन मन धन वचन प्राण हृदय सर्वस्व लगा करके जो सेवा कर रहे, वही भक्त लोग जीवन में महान बनते जा रहे हैं। भगवान की भक्ति में भगवान भी उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, उनके सामने। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, देखो उद्धव, बिना साधु की कृपा के, वैष्णवों की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती, और जितने लोगों ने मुझको पाया है सभी साधु संतों की कृपा से ही पाया है। गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए मुझे पाया है। इस जीवन की सार्थकता उसी में है जब कोई गुरु वैष्णव की सेवा करें, भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगाएं। कर्म की सफलता, ज्ञान की सफलता, बोले वाणी की सफलता भगवान का नाम कीर्तन करने में, वैष्णवों के गुणगान करने में, और कर्ण की सफलता, कान की सफलता तभी है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, और हमारे पैर की सफलता जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और हाथ की सफलता सार्थकता तभी है जब हम इस हाथ से कुछ गुरु गोविंद की सेवा करते हैं। नहीं तो भागवत में तिरस्कार किया, बोले क्या? बोले वो जीवा, जिस जीवा में भगवान का नाम नहीं हुआ, वो जीवा चाहे कितना ही बोलते रहे, कितनी मीठी बात करते रहे, बोले मेढक की जीवा है, टट्टर करने वाला मेढक की जीवा है। बोले वो आंख, जिस आंख से साधु वैष्णव का दर्शन नहीं हुआ, गुरु का दर्शन नहीं हुआ और भगवान का दर्शन नहीं किया, बोले वो आंख कैसा है? मोर पंख में जैसे वो आंख बना हुआ है, कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं है। तो इसी तरह से बोले कान क्या है? जिस कान में भगवान की कथा नहीं गई, साधु पुरुषों की कथा कानों में प्रवेश नहीं किया, तो वो कान सांप का बील है, सांप का गर्त है। ऐसे तिरस्कार किया सब तरह से। और पुरस्कार, यहां जो कोई व्यक्ति संतों के चरणों में सिर झुका दिया, अपने जीवन को उन्हीं में समर्पण कर दिया। आज एक माता जी बोल रही थी सुबह को उधर में रसोई घर की तरफ कि गोरुल, ये जटायु की बात, जब भगवान श्री राम आ गए देखने लगे, और जटायु को श्री रामचंद्र जी तात्से कह रहे हैं, और
उनको बोल रहे हैं क्या क्या चाहते हो? बोले कि हमें अभी जाने दीजिए। और श्री राम जी बोल रहे हैं नहीं तुम रहो, और वे जाने को तैयार। कितना आदर कर रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं भगवान श्री राम जटायु को। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो केवल मनुष्यों ने मुझको पाया, ऐसा ही नहीं कितने लोगों ने पाया। सत्संगे नहीं दैत्या जातु धाना खगा मृगा गंधर्वा अप्सरसो नागा सिद्ध चारण गुह्य का विद्याधरा मनुष्येषु शूद्रो स्त्रियो अंतजा विषपर्वा मयश्चात विभीषण सुग्रीवो हनुमान रीखो गज गृद्ध बणिक पथ व्याध कुब्या ब्रजे गोप्या यज्ञ पत्नस्तथा परे ते नाधित श्रुति गणा नोपासित महत्तम अव्रता तप्त तपस सत्संगान माम उपागता। भगवान बोले केवल मानव नहीं और संसार के जितने भी प्राणी हैं, जातुधान राक्षस, खग पंछी, मृग हिरण और सुग्रीव हनुमान ऋख जाम्बवान जितने भी हैं, विद्याधर मनुष्य शूद्र स्त्री अंतज, उन लोगों ने कैसे पाया मुझको? बोले थोड़ी सी सेवा करके पा लिया। संत पुरुषों की, गुरु की सेवा की, महान पुरुष की सेवा की, उससे मुझे पा लिया। कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं 11वें स्कंद भागवत में। और बोले कि वृषपर्वा बलि महाराज, बाणासुर, मय दानव, गज हाथी, गृद्ध जटायु, बणिक पथ, तुलाधर वैश्य। बोले कि व्याध कुब्जा ब्रजे गोप्या बहलिया, कुब्जा सुंदरी, ब्रज में गोपियां, याज्ञिक ब्राह्मणियां, उन सब ने मुझको प्राप्त किया। बोले किस लिए? कि सत्संग साधु संग किया, संत पुरुषों के चरणों में अपने जीवन को लुटाया, उनकी सेवा की, उन्हीं से मुझको पा लिया, नहीं तो और किसी से नहीं। बोले कोई बड़े बड़े वेदों का अध्ययन कर रहा है तो इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, कोई कठोर तपस्या नहीं की और कोई बड़ी बड़ी उपासना भी नहीं की, परंतु संत पुरुषों का आश्रय लिया, सेवा की, उनके द्वारा हृदय शुद्ध हो गया, महान से महान बनते चले गए कोई भी व्यक्ति। तो इसलिए भागवत जी में दिखाते हैं भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। उन संत पुरुषों के भक्तों की सेवा करते हुए श्री विनोद बिहारी प्रभु जी ने अपने जीवन को दिया। इस मंदिर के निर्माण में, गुरु की सेवा में निष्कपट हृदय से सेवा की। इसलिए हम लोगों में भी वही बातें हैं, बचपन से हम लोग मंदिर में वही सुनते आ रहे हैं कि जिन्होंने सेवा में जीवन दिया, बड़े बड़े आचार्य बने, बड़े बड़े महान पुरुष बने। बोले कैसे बने? बोले गुरु की सेवा करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए, साधु की सेवा करते हुए। जितने भी लोग, जितने भी साधु समाज है, सभी ऐसे ही बने। सबके पास जाए, जिनसे भी पूछें वही कहते हैं। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में। जीवन में हम कर्मों में जाते हैं, कभी हम योग में जा रहे हैं, कभी हम ध्यान में जा रहे हैं, कभी हम सोहम ब्रह्म वाले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पर जीवन की उतनी सार्थकता नहीं, अशांति है। इसलिए नारद जी ने वैसी को कहा, जमादि भी योग पथई काम लोभ हतो मोह मुकुंद सेवया जदवत तथा धत्मा न सम्मति। जो हम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि लगा रहे हैं, मन को एकाग्र करने में, मन को स्थिर करने में योगा भी कर रहे हैं, और कितनी सारी चीज हो रहा है, परंतु कहीं किसी से भी जीवन की सार्थकता नहीं। सार्थकता उसी में की जब गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दें। इसलिए हम लोगों के लिए विनोद बिहारी प्रभु जी ने यह आदर्श छोड़ दिया, यही आदर्श कि
हम सभी गुरु की, भगवान की सेवा में लगे। गुरु की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, तब भगवान में भक्ति होगी, भगवान हमारे हृदय में आएंगे। नहीं तो बहुत दूर दूर से भी बहुत दूर, हम उनको जीवन भर क्यों अनंत काल तक ढूंढते रहेंगे, कभी हमें मिलेंगे भी नहीं और हमारे समझ में ही नहीं आएगा, हमसे बहुत दूर। इसलिए आज विनोद बिहारी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार उन्होंने जैसे अपने सरल निष्कपट हृदय को गुरु जी के चरणों में समर्पण करते हुए थोड़ा सा भी जितना भी भजन किया उतने में ही उन्होंने यथेष्ट कर लिया और आगे के जीवन को भी उन्होंने सुधार लिया, बना लिया। इसलिए भागवत का यही संदेश है, हम सबका जीवन इन्हीं में सार्थकता, जब हम गुरु वैष्णवों का आश्रय लें और भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, तब जीवन की सार्थकता है। नहीं तो ऐसे ही जीवन बीतता चला जा रहा है, किसी काम का नहीं। चाहे धन दौलत हो, भोग वैभव हो और क्या नहीं हो, सब कुछ करके सबका जीवन कहाँ बीत रहा है और विनोद बिहारी प्रभु का जीवन कैसे निकला, तो सभी वैष्णवों के लिए एक आदर्श है, जो कि आज हम प्रार्थना करते हैं हम सबके प्रति अनुग्रह करें। कहीं भी हो हम सबके प्रति अनुग्रह करें, ऐसे गुरुनिष्ठा बने, सेवा में प्रवृत्ति जागें और भगवान की भक्ति में हम लोग बने रहें। यही हमारी हिंदू संस्कृति है, यही हमारा कल्चर है, वैष्णव कल्चर। और कल्चर में ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरे कल्चर में क्या हो रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि देखो हम सब के अतिरिक्त दूसरे जितने सब काफिर हैं उन सबको मारो, मार काट हिंसा की बातें सिखाई जाती है। और आज भारतीय महिलाओं में, सभी में, जहां वैष्णव संस्कृति में आए हुए चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शिक्षा दी उसमें क्या है, बच्चों को लेकर के चलो गुरु के चरणों में, महान बड़ों के चरणों में, भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं, प्रणाम करो, बड़ों का आदर करो। बचपन में जब स्कूल में गए तो उस समय क्या लिखा हुआ दिखा कि मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, गुरुदेवो भवो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारी बातें कि सबको आदर दो, सबको सम्मान करो, सबको प्रणाम करो, तब तुम्हारा जीवन बनेगा। तो ये सारी शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं के साथ लोग भगवान का भजन करते हैं। यहाँ जो मंदिर बना दिया और इस मंदिर में उन्होंने भी सेवा का आदर्श दिखाया। यहाँ ठाकुर जी पधार गए कि यहाँ जितने भी देखे जा रहे हैं, जितने भी सब जोड़े जोड़े हैं, कोई अकेले नहीं है, है ना। बोले श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ में, बोले कृष्ण बोले राधा जी के साथ में, बोले किसी के घर में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, पति पत्नी में खटपट हो जाए तो क्या होगा, लोग दौड़ करके आते हैं मंदिर में, भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोज हो लेते हैं, खूब आंसू बहा लेते हैं, फिर भगवान से दुआ मांगते हैं कि प्रभु इतनी शक्ति दो कि हम मिल करके रहें, हमारे बुद्धि विवेक धैर्य स्थिरता आए और शांति से हम बने रहें। तब वे क्या देखते हैं, भगवान की कृपा तो मिलती है, वे क्या देखते हैं, बोले राधा कृष्ण में एक समय प्रेम हुआ बचपन में, फिर विच्छेद हो गया, कृष्ण चले गए मथुरा से द्वारका, वहां जाकर के उन्होंने विवाह रचा लिया और राधा जी तो रोती रही वन में, वृंदावन में। तो जीवन पर फिर जाकर के मिल गए। सीताराम के जीवन में भी ऐसे ही हुआ, विवाह हुआ, कुछ समय साथ में, कुछ समय विच्छेद, फिर से आकर के मिल गए। तो ये जो भगवान ने हमारे लिए आदर्श दिखाया कि हम सबको मिल करके रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है, अकेले का जीवन कभी जीवन नहीं होता है और सेवामय जीवन होना चाहिए, एक दूसरों के प्रति प्रेम भाव हो, तब तो हम भगवान को भी भक्ति करना सीखेंगे। नहीं तो हमारा जीवन आश्रयी जीवन बन जाए, हिंसा मार काट में, हिंसा में और शत्रुता में, अपने स्वार्थ में, ये जीवन कोई जीवन नहीं है।
इसलिए गौरांग महाप्रभु जी ने जगत को प्रेम दान किया, प्रेम का आदर्श दिखाया कि सबको भगवान को प्रेम करना सीखें तो सबको आदर दें, सम्मान दें, सबके प्रति श्रद्धा रखें, किसी का अनादर नहीं करें। भागवत में ही दर्शाया यदि कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है और दूसरों का अनादर करता है तो वो राख में घी ढालने के बराबर हो जाता है। वो पूजा नहीं, आहुति नहीं, हवन भी नहीं। इस तरह से सबको सम्मान, आदर, गुरु वैष्णवों की, सत्पुरुषों की सेवा, भगवान का भजन, उन्होंने यही आदर्श दिखाया। आज हम लोग उनकी तिथि में उनसे प्रार्थना करते हैं, हम सब पर आशीर्वाद प्रदान करते रहें कि गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा हो, भावना हो, सद्भावना, सद्विचार आवे। आज इन्हीं कथा के साथ में मैं अपना वक्तव्य यहीं पर रखता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।